हेलो फ्रेंड्स। पीछे सोमेश्वर महादेव का मंदिर है और ये पहाड़ के ऊपर है, माउंट सोमा के ऊपर। एलिवेशन कितना है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन काफ़ी हो सकता है क्योंकि आई कैन सी क्लाउड्स, मतलब हमारे लेवल पे क्लाउड्स दिख रहे हैं, तो काफ़ी ऊंचाई पे हो सकता है और ऊपर तक गाड़ी आती है। सो देयर इज़ नो इश्यू अगर कोई चल नहीं पाता है और किसकी बड़ी उम्र है, वो लोग भी आ सकते हैं। मंदिर के कुछ आई वुड से 15-20 स्टेप्स हैं वो आपको खुद चढ़ने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे सेल फोन सिग्नल नहीं है, राइट। माउंटेन के ऊपर सेल फोन सिग्नल नहीं है, एंड द रीज़न इज़ कि यहाँ पे इन लोगों को सेल टावर्स डालने पड़ेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, ज़मीन से नीचे खोद खोद के सेल फोन टावर ये लोगों ने डाले फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको टावर को पावर भी करना पड़ेगा और उसका खर्चा है, और यहाँ पे मुट्ठी भर लोग वो सिग्नल यूज़ करेंगे। तो टेलीकॉम कंपनीज़ ने डिसाइड किया है कि इट इज़ नॉट वर्थ देयर टाइम एंड मनी टू पुट सेल फोन टावर्स ऑन माउंटेन्स। अमेरिका में एक कहावत है, द स्क्वीज़ इज़ नॉट वर्थ द जूस। मतलब आप नींबू को निचोड़ते हो ना, तो निचोड़ने में जितनी ताकत लगती है उससे ज़्यादा जूस निकलना चाहिए, राइट, नींबू पानी निकलना चाहिए। लेकिन अगर आप ज़ोर से उसको स्क्वीज़ करोगे और एक बूंद नींबू निकलेगा, तो आप भी बोलोगे कि द स्क्वीज़ इज़ नॉट वर्थ द जूस। तो यहाँ पे क्या होगा, लोगों के पास इंटरनेट नहीं होगा? मेरा आंसर होगा, अगर आपने ये सवाल मुझे 4 साल पहले पूछा होता तो मेरा आंसर होगा यस, इनके पास इंटरनेट बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आज मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि नॉट ओनली इनके पास इंटरनेट होगा, लेकिन इनके पास अमेरिका में बहुत से दूसरे शहरों के कंपैरिजन में फास्ट इंटरनेट होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा स्टारलिंक, राइट। अगर आप आकाश देख सकते हो तो आप स्टारलिंक इंटरनेट मिल सकता है, इलॉन मस्क की जो कंपनी है। और आज की डेट में ऊपर 10,000 सैटेलाइट घूम रही है पृथ्वी के चारों ओर, राइट। तो मैं अगर ऊपर देखूंगा तो 10,000 में से एक सैटेलाइट तो आपको मिलेगी जो ऊपर घूम रही होगी। तो बस आपको बस आई थिंक $50 अ मंथ या $99 अ मंथ, 2 या 3 डेटा प्लान है, वो लेना है। एक डिश एंटेना देगा, वो स्काई को पॉइंट कर दो और आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट स्टारलिंक का आ जाएगा। और स्टारलिंक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी होने वाली है। अभी उनके पास 10 मिलियन कस्टमर्स है। सोचो, 10 मिलियन लोग इलॉन मस्क को $100 महीने का दे रहा है, तो 10 मिलियन इंटू 100 कितना हुआ, 100 मिलियन, 1 बिलियन, मतलब $1 बिलियन पर मंथ का रेवेन्यू है स्टारलिंक का। और स्टारलिंक इलॉन मस्क का मेन प्रोजेक्ट है भी नहीं, साइड प्रोजेक्ट है। सोचो, जब इलॉन मस्क ने सोचा था कि मैं रीयूजेबल रॉकेट बनाऊंगा, उसका मतलब रॉकेट ऊपर जाएगा, सैटेलाइट को लॉन्च करके वापस ज़मीन पे आएगा, राइट। फिर उसके अंदर दूसरा माल भरो, दूसरी सैटेलाइट भरो, वापस रॉकेट ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा। तो इलॉन मस्क जब रीयूजेबल रॉकेट बना रहा था 15 साल पहले, तो उसने सोचा कि ये रॉकेट में मैं डालूंगा क्या, राइट। आपके पास इतने सारे ट्रक्स है फॉर एग्जांपल, लेकिन ट्रक में माल भी तो भरना चाहिए ना, राइट। आप केला ट्रांसपोर्ट करोगे, संतरे ट्रांसपोर्ट करोगे। तो इलॉन मस्क ने बहुत दूरंदेशी दिखाई। उसने बोला कि मेरे पास आज नहीं तो कल रीयूजेबल रॉकेट आने वाला है, तो मेरे पास कैपेसिटी होगी। लेकिन मेरे पास 2 ऑप्शन है, या मैं दूसरों का इंतज़ार करूं कि इंडिया बोलेगा हमारी एक सैटेलाइट लॉन्च कर दो, जर्मनी बोलेगा हमारी एक सैटेलाइट लॉन्च कर दो, या मैं खुद की सैटेलाइट लॉन्च करूं। इसलिए इलॉन मस्क ने एक नया डिपार्टमेंट खोला स्पेसएक्स के अंदर, जिसका नाम दिया स्टारलिंक। और इन लोगों को बोला कि तुम सैटेलाइट बनाओ जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं, राइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मुझे चाहिए ऊपर, और मैं हजारों कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऊपर डालूंगा, जिससे लोग को इंटरनेट मिलेगा, जिससे लोगों को सेल फोन से सिग्नल मिलेगा। और ये लोगों ने पूछा होगा इंजीनियर्स ने कि ये सैटेलाइट कैसे ऊपर डालेंगे 10,000। तो इलॉन मस्क ने बोला उसकी तुम चिंता मत करो, राइट। और
वॉला, आज देखो 2026 में इलॉन मस्क के पास रीयूजेबल रॉकेट भी है और उसने 10,000 सैटेलाइट ऊपर लगा दी है। और अब कहीं पे भी दुनिया में हो, अगर आपको आकाश दिखता है तो आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग।